चलने वाले हैं गीता घाट आश्रम। आज हम लोग कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में बाबा घाट जा रहे हैं, हम दर्शन करने। गाड़ी में बैठ गए हैं और गीता घाट की ओर निकल रहे हैं। सौभाग्य है कि हम लोग उस जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि सभी का सौभाग्य नहीं होता है जो तपोभूमि पर जाए। बिहार में एक ऐसा झरना है जहाँ पर मांसाहार वर्जित है। हम तिलौथू से आए हैं। इस स्थान की जानकारी हम लोग को बचपन से थी, पर सौभाग्य नहीं हो पा रहा था कि हम लोग पहुँच पाए। सासाराम से कितना किलोमीटर दूर है? 12 किलोमीटर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस झरने के पास जिसका हमको इंतजार था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो झरने का आनंद है हमारे सारे दोस्त ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही मस्त जगह है जहाँ आपको कोई खतरा भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रोहतास टूर के माध्यम से चलने वाले हैं गीता घाट आश्रम। तो दिखाएंगे वहाँ पर प्राकृतिक खूबसूरतियों का एक अनोखा दृश्य। हमारे साथ में है सत्यानंद सर, सूरज सर, अरुण सर, सभी लोग। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। आज हम लोग कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में बाबा घाट जा रहे हैं, हम दर्शन करने। बहुत प्राचीन स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक छटा बहुत अच्छा है, और उस जगह का महत्व हम लोग पूरे भारत में लोगों को बताएंगे कि रोहतास जिला पर्यावरण दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। उत्तला भवानी क्षेत्र आपने देख लिया, और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। आइए हमारे जिला में स्वागत है आपका। चलिए यहाँ से हम सासाराम निकलेंगे और सासाराम से 10 किलोमीटर दक्षिणी छोर पर ये बाबा घाट का आश्रम जो है स्थित है। और ये बिहार में एक ऐसा झरना है जहाँ पर मांसाहार वर्जित है। वहाँ पर बिल्कुल अध्यात्म की दृष्टि से आइए और वहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का लाभ। हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और गीता घाट की ओर निकल रहे हैं। फाइनली अब हम लोग हाईवे पर पहुंच गए हैं और यहाँ से कुछ ही समय बाद हम लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ से चढ़ाई शुरू हो चुका है और हम लोग गाड़ी से पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिए हैं। यहाँ से लगातार चढ़ाई जारी रहेगा और गंतव्य स्थान पर बहुत जल्द ही हम लोग पहुँचने वाले हैं। गीता घाट पर बहुत हम लोग एंजॉय करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग भी आइए इस मौसम में घूमने के लिए। फाइनली हम लोग गीता घाट आश्रम पहुंच गए हैं। सौभाग्य है कि हम लोग उस जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि सभी का सौभाग्य नहीं होता है जो तपोभूमि पर जाए। एंजॉय करने के लिए तो हर जगह है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर खास है यह कि बाबा जब से तपस्या की है न वहाँ पर मुर्गा, मछली, मीट ये सब कुछ किसी भी प्रकार वर्जित है। और बाबा ने बहुत सालों से अपने जीवन काल को कंद मूंद, बैर, फल, जितने भी वन के सामग्री था वही खा करके अपने जीवन को बिताया है। और तपस्या के बाबा के साथ में तो बाघ शेर भी रहे हैं। हम लोग भी जी जानवर के साथ में। सर कितने सालों से आ रहे हैं? हम तो 20 साल से आ रहे हैं। यहाँ पर 20 साल से आ रहे हैं? जी 20 साल से आ रहे हैं। सबसे लंबा अनुभव आपका होगा यहाँ पे। तो चलिए आगे फिर हम बात करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं। हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सांसें फूल रही है। हालांकि लगभग हम लोग पहुँचने वाले ही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं चढ़ाई कितना खतरनाक है। शादीशुदा लोगों से निवेदन है। अच्छा ये डिस्ट्रिक्ट वाली संडे पट्टी को लेकर है। अब सर और कितना चढ़ना है अभी? अभी तो है थोड़ा चढ़ाया ना। फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस झरने के पास जिसका हमको इंतजार था। उस सामने में झरना है जहाँ पर गिरा, और हमारा पूरा टीम यहाँ पर आ चुका है और भी टीम पीछे हैं जो कि आ रहे हैं। यहाँ से आप पूरा लुक देख सकते हैं कि पीछे का नहीं, फाइनली अभी उधर चलना है सर, क्योंकि आपको अगर रोहतास में अभी उधर चलना, आइए हमारे रोहतास उधर चलना है। क्योंकि रोहतास टूर में आपको मिलेगी कुछ ऐसे ऐसी खास जगह है जहाँ पर आप घूमने के लिए हो जाएंगे बेताब, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ है। कुछ झरना गिर रहा है, उसके ऊपर में हम लोग को जाना है। अभी हम लोग को बहुत लंबा सफ़र करना है, तो आइए हम वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ से झरना गिर रहा है। यहाँ से आपको दो रास्ते मिल जाएंगे। एक डायरेक्ट ये रास्ता पकड़ के जाएंगे तो झरने के पास पहुँच जाएंगे, और दूसरा रास्ता अगर यहाँ से हम लोग चढ़ते हैं तो आश्रम के पास जाएंगे, जहाँ आश्रम से होते हुए फिर हम झरने के पास जाएंगे, जहाँ हम लोग दर्शन करेंगे पहले। उसके बाद फिर इस रास्ते से हम लोग झरने के पास जाएंगे। देखिए गीता घाट बाबा के पावन दर्शन स्थली है। यहाँ पर बाबा जब पहला बार इस स्थान पर आए तो कहीं कहीं जिस स्थान पर रुक रहे थे तो सभी एक पावन स्थल बरता गया, जो कि पहला है समाधि स्थल बाबा गीता घाट, जो इस स्थान पर हम लोग अभी रुके हुए हैं। दूसरा है झरना बाबा स्थान, स्नान आदि के लिए जो हम लोग अभी नीचे में जाएंगे। शीतल गुफा बाबा के तपस स्थली है। कोटिया धाम बाबा का ये भी है, यहीं पर नीचे में है। सिद्ध गुफा, ये सब जितने भी हैं ये सब नाम आप लोग देख रहे हैं। और देखिए सब दूरी भी यहाँ पर दिया गया है। कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। और देखिए समाधि स्थल बाबा का इस मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर जो है समाधि, हाँ, बाबा के ऊपर में प्रतिमा है बाबा के। अच्छा, प्रतिमा लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है, और नीचे में बाबा के, आइए हम दिखाते हैं। चलिए हम देखते हैं बाबा का समाधि स्थल कैसा है, कितना सुंदर है। यहाँ पर
जो भी है आपका उतार करके तब अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहीं देखिए यही बाबा का समाधि स्थल है, जो जिसमें बाबा का शरीर इसी में पंच तत्व में विलीन हो गया है। और बाबा के लिए ही एक स्थान बना गया था जिस पर गीता का उपदेश देते थे बैठ करके। जय हो बाबा। यहाँ पर जो बाबा हैं उनकी बाबा के है और कहीं ना संजीवनी है यहाँ पर संक्षिप्त में। चलिए इस रास्ते से हम चलेंगे जहाँ पर हम पहुँचेंगे उस झरने के पास जहाँ से झरना गिरता है। हमारा पूरा टीम जा रहा है और कुछ टीम जो है पीछे से आ रहे हैं, जो 12 बजे सब जा रहे हैं। देखिए जो बाबा भोजन करते थे वो हमारे हाथ में है, एकदम मुख्य फल यही खा के जीवन यापन किया है बाबा। ये बेल है। अच्छा ये बेल है। हाँ ये बेल सब है। खा करके बाबा यहाँ पर जीवन यापन, जो बेलपत्र जो शंकर भगवान के ऊपर जल के रूप में चढ़ता है वहीं करते, वही यहीं खा करके जीवन यापन करते थे। अब हम लोग झरना की ओर जा रहे हैं। चलिए तो हम झरने के पास चलते हैं और वहाँ पर तो फाइनली हम लोग अब उस झील के पास जा रहे हैं जहाँ से झरना गिरता है। यहाँ से थोड़ा सा जो नीचे उतरने का स्थान है थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। और फाइनली हम लोग यहाँ झरने के पास पहुँचेंगे जहाँ से पानी गिरता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो झरने का आनंद है हमारे सारे दोस्त ले रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही मस्त जगह है जहाँ आपको कोई खतरा भी नहीं है। यहाँ पर आकर के आप अपना पूरा का पूरा एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक से भरपूर जो झरना होती है जो आप देखना चाहते हैं, और रोहतास जिले के बाबा घाट आश्रम जहाँ पे है यहाँ पर आकर के आप झरने का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसा चाहेंगे वैसा प्राकृतिक से भरपूर यहाँ पर झरना गिरता है और कोई खतरा भी नहीं है। यहाँ पर एकदम अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आना तो हमारे रोहतास टूर को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ आइए। यहाँ से देखिए फाइनली जो झरना है नीचे पानी गिरता है और यहाँ से नीचे आपका दृश्य देख सकते हैं, कितना मनोरम दृश्य है। नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो कुछ लोग अभी भी वहाँ से स्नान करने के लिए आ रहे हैं और कुछ लोग अभी स्नान कर भी रहे हैं नीचे में भी। और ये जो पहाड़ का झरना है सीधे होते हुए यहाँ पर आश्रम के पास आता है जहाँ पर गीता घाट आश्रम है। यहाँ पर ही मान्यता है कि जो आम का पेड़ है यहाँ पर बाबा तपस्या किया करते थे, जो कि बिल्कुल पहाड़ के जहाँ से झरना गिर रहा है वहाँ पर स्थित है। और साथ ही साथ यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस झरने से तो आपको लाइन बाई लाइन कई ऐसे झरनाएँ मिल जाएंगी जहाँ पर आप अपना आनंद ले सकते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सर आप यहाँ पर पहली बार आए हैं और ये इस स्थान की जानकारी हम लोग को बचपन से थी, पर सौभाग्य नहीं हो पा रहा था कि हम लोग पहुँच पाए। गीता वाले बाबा घाट नाम से मशहूर है और उन्होंने यहाँ अपना समाधि करके एक इस स्थल को तपोस्थली बना दिया है वो। और ये स्थान का नाम पूरे भारत में मशहूर है। और ये इतना अच्छा प्राकृतिक स्थान है, मुझे नहीं पता था। हमें लगा कोई नीचे ज़मीन कोई आश्रम होगा, पर आने के बाद लगा कि रियल में यह कोई अद्भुत स्थान है, तपोस्थली है और ये दैविक स्थल है। और ये रोहतास जिला का सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे दर्जनों स्थान है जहाँ पर्यटन को बढ़ावा देकर भारत सरकार, बिहार सरकार ऐसे जगहों पर युवाओं को रोजगार से जोड़ सकती है और यहाँ पर बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट टीम को लाकर और रोजगार को बढ़ावा दे सकती है। तो फाइनली हम लोग यहाँ से स्नान करके और इसका आनंद लेते हुए हम लोग यहाँ से अब वापस निकल रहे हैं। यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ उतरेंगे और यहाँ पर आश्रम है एक, उस आश्रम का भी दर्शन हम दिखाएंगे। देखिए कि यहाँ से कितना रास्ता जो है कठिन है, कैसे झुक करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से देखिए हम कैसे आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले कांटों की तरफ से निकल करके आएंगे। इस बहुत जगहों पे जो है आपको नीचे ढलान की तरफ है, डायरेक्ट आपको जाना होगा। इसलिए जब भी आप यहाँ पर आइए और दोनों हाथ फ्री करके जाइए, एडवेंचर के नियम है और संभल के आइए। क्योंकि जब उतर रहे होते हैं तो ज़्यादा ढलान होता है, तो उसमें आपका दोनों हाथ फ्री होना चाहिए उतरने के लिए। और आप फ्री होकर के उतरते समय ध्यान रखेंगे कि दोनों हाथ आपका बिल्कुल फ्री हो, क्योंकि जैसे ही आप उतरेंगे तो आपका दोनों हाथ का जो है इसमें ज़्यादा काम होता है। क्योंकि जो जंगली रास्ता होता है पहाड़ों से होते हुए, कांटेदार पेड़ पौधे, देखिए यहाँ से उतरते हुए थकान का भी महसूस हो रहा है।
तो हमारे सत्यानंद सर यहाँ पर बैठ चुके हैं, बात करते हैं कि और कितना देर लगेगा सर। और रोहतास जिला में ऐसे बहुत सारे ऐसे एडवेंचर हैं जहाँ से आप शॉर्टकट रास्ता निकाल सकते हैं। सीढ़ी नुमा है ये, बिल्कुल, रास्ता सीढ़ी से भी, और यहाँ पर हमको देखने को मौका मिला। तो हम लोग 2-3 मिनट नीचे आ जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा खड़ा है रास्ता। पेड़ पौधा इससे पता नहीं चल पा रहा है, और धीरे धीरे पैर में फाटक बांध लेता है। अच्छा, पैर में कंपन पैदा कर देगा, कब फिर से फंगल पड़ा है। तो उसके लिए थोड़ा रेस्ट मतलब धीरे धीरे उतरते रहिए ताकि पैर में कंपन ना आए। और इसमें पेड़ पौधा का सहयोग ले सकते हैं ना पकड़ के, इसको नहीं पकड़ना है, अपने बने कभी आराम से धीरे धीरे सुरक्षित रहिए। तो फाइनली हम लोग लगातार चलते चलते उतरते उतरते रोड पकड़ लिए, रोड के पास में आ गए। और यहाँ से हम लोग चलेंगे आश्रम के पास। आश्रम पे चलने के बाद आपको दिखाएंगे आश्रम का लुक। फाइनली हम लोग यहाँ से अब निकल चुके हैं, अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ से सभी लोग गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी के पास जाने के बाद अब हम लोग घर के लिए निकलेंगे।